आज हम पढ़ेंगे शेक्सपियर का हेमलेट ड्रामा। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक। वेलकम टू द स्टडी विद पायल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद पायल। आज हम इंग्लिश लिटरेचर के सबसे फेमस ट्रेजेडी हेमलेट की स्टोरी को सिंपल हिंदी इंग्लिश में समझेंगे। हेमलेट को विलियम शेक्सपियर ने लिखा था और ये दुनिया का ग्रेटेस्ट ट्रेजेडीज में से एक मानी जाती है। तो सबसे पहले हम शेक्सपियर के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। विलियम शेक्सपियर was the greatest English playwright and poet. विलियम शेक्सपियर का जन्म 1564 और 1616 में उनकी डेथ हुई थी। वो इंग्लिश प्ले लिखते थे और वो एक ग्रेटेस्ट पोएट थे। ही इज़ नोन एज ए बार्ड ऑफ एवन। वो एक एवन नदी के कवि कहलाते थे, उनका ये निकनेम दिया गया था। ही रोट 37 प्लेस एंड 157 सोनेट। उन्होंने 37 प्लेस लिखे थे और 154 सोनेट्स लिखी थी। हिज फेमस वर्क इंक्लूड हेमलेट, मैकबेथ, ओथेलो एंड रोमियो एंड जूलियट है। नेक्स्ट हम इसके मेन कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे, जो हेमलेट ड्रामा के मेन कैरेक्टर्स हैं। प्रिंस हेमलेट आते हैं जो इस ड्रामा में मेन हीरो है। सेकंड क्वीन ग्रेटो जो हेमलेट की मदर है। थर्ड किंग क्लैडियस जो हेमलेट के अंकल है। फोर्थ किंग हेमलेट जो घोस्ट है, मतलब हेमलेट के डेड फादर है। नेक्स्ट ओफेलिया जो हेमलेट से लव करती है। नेक्स्ट लेटेस जो पोलोनियस का सन है। पोलोनियस ए रॉयल एडवाइजर टू किंग क्लॉडियस जो क्लॉडियस को एडवाइस देता था, उसके राज दरबार में उसको एडवाइस देने के लिए रहता था। लेटेस जो पोलोनियस का बेटा था, सन था। सॉरी, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। हर्ट हेमलेट का एक लॉयल और ट्रस्टेड फ्रेंड था। ये बहुत सारे कैरेक्टर थे जो इस ड्रामे में अवेलेबल है। इसकी समरी को पढ़ेंगे सबसे पहले। तो समरी में आता है, हेमलेट इज फेमस ट्रेजेडी रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। इट इज़ द स्टोरी ऑफ प्रिंस हेमलेट ऑफ डेनमार्क। ये हेमलेट एक फेमस ट्रेजेडी जो मतलब दुखद ड्रामा है जो विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। ये स्टोरी प्रिंस हेमलेट की है जो डेनमार्क का राजकुमार है, हु वांट्स टू टेक रिवेंज फॉर हिज फादर मर्डर। वो अपने फादर के मर्डर का रिवेंज लेना चाहता है। द स्टोरी बिगन्स इन डेनमार्क वेयर किंग हेमलेट डाई सडनली। ये कहानी डेनमार्क से स्टार्ट होती है, जहाँ पे हेमलेट अचानक मर जाता है। आफ्टर हिज डेथ हिज ब्रदर क्लैडियस मैरिज क्वीन ग्रेटियस। उसके बाद हेमलेट की डेथ के बाद उसके भाई क्लैडियस उसकी पत्नी जो ग्रेट्यूड होती है, जो हेमलेट की मदर होती है, उससे वो न्यू शादी कर देता है और वहाँ का राजा बन जाता है। हेमलेट इज़ डीपली शॉक्ड बाय हिज फादर्स डेथ। जबकि हेमलेट तो शॉक में होता है उसके पिता की डेथ के बाद। हिज मदर क्विक मैरी वन नाइट। वो शॉक में होता है कि उसकी मदर ने वन नाइट में उसके अंकल से मैरिज कर ली। द घोस्ट ऑफ किंग हेमलेट अपीयर्स एंड टेल्स हेमलेट दैट क्लैडियस मर्डर्ड हिम बाय pouring poison into his ear while he was sleeping। जब हेमलेट सो रहा था एक दिन, तब किंग हेमलेट का गोस्ट मतलब भूत उसके कान में बोलता है कि क्लैडियस उसके भाई ने उसका मर्डर किया, उसको जहर देके। द गोस्ट आस्क हेमलेट टू टेक रिवेंज। तो हेमलेट का गोस्ट उससे कहता है कि तो तुम मेरे बेटे होने के नाते उससे रिवेंज लोगे। हेमलेट डज नॉट एक्ट इमीडिएटली। हेमलेट ने ये इमीडिएटली एक्ट नहीं किया उसमें।
Instead, he pretends to be mad so that he can discover the truth without raising suspicion. So वो पागल होने का नाटक करता है ताकि वो सच जान सके विदाउट किसी को पता चले। तो पागल बनने का नाटक करता है पूरे महल में। टू टेस्ट क्लॉडियस गिल्ट, वो क्लॉडियस की गिल्ट को देखना चाहता था। Hamlet arranged a play that show a king being murdered in the same way. She arranged a play जिसमें एक राजा के मर्डर होता है उसी तरीके से जिस तरीके से क्लैडियस ने उसके भाई हेमलेट को मारा था। वो प्ले देखने के बाद क्लैडियस बहुत नर्वस और प्ले छोड़ के चला जाता है। क्लैडियस बिकम नर्वस एंड लीव्स द प्ले, proving that he is guilty. इससे ये प्रूव होता है कि वो गिल्टी फील कर रहा है। लेटर हेमलेट एक्सीडेंटली किल्स पोलोनियस, बाद में हेमलेट गलती से पोलोनियस को मार देता है। उसको ये समझ के कि वो क्लॉडियस है जो पर्दे के पीछे चुप रखा है। He thinking he is Claudius hiding behind a curtain. Polonius' daughter Ophelia, who loved Hamlet. Polonius की जो बेटी थी ऑफेलिया वो हेमलेट से लव करती थी। becomes heartbroken and eventually dies. उसके बाद उसका हार्ट ब्रोक हो जाता है क्योंकि हेमलेट से वो प्यार करती थी और उसी ने उसके पापा को मार दिया। इससे उसकी डेथ हो जाती है। पोलोनियस सन लेटस रिटर्न टू टेक रिवेंज ऑन हेमलेट, फिर पोलोनियस का बेटा लेटस रिटर्न टू टेक रिवेंज, हेमलेट से वो बदला लेने के लिए प्लान करता है। क्लॉडियस प्लान्स ए ड्यूल बिटवीन हेमलेट एंड लेटस, फिर क्लैडियस प्लान करता है कि उन दोनों के बीच लड़ाई करवाते ताकि इन दोनों में से किसी की भी डेथ हो जाए। उसके बाद मैं उस नेक्स्ट वाले को मार दूंगा। लेटस यूज ए पॉइजन स्वॉर्ड एंड क्लैडियस प्रिपेयर पॉइजन वाइन फॉर हेमलेट। लेजेड ने पॉइजन वाली तलवार यूज़ की और क्लैडियस ने पॉइजन वाला वाइन यूज़ किया हेमलेट के लिए। इन दोनों ने अलग अलग प्लान किए ताकि हेमलेट को मार दें। ड्यूरिंग द फाइट क्वीन ग्रेट्यून एक्सीडेंटली ड्रिंक द पॉइजन वाइन एंड डाइज। क्वीन ग्रेट्यून मतलब गलती से वो ड्रिंक जिसमें क्लॉडियस ने पॉइजन मिलाया था हेमलेट के लिए वो पी लेती है जिससे उसकी डेथ हो जाती है। लेटस एंड हेमलेट आर बोथ फाउंड बाय पॉइजन स्वाइन और लेटेड एंड हेमलेट उन दोनों को तलवार लगती है, स्वॉर्ड लगती है पॉइजन वाली, जिससे वो उन दोनों की डेथ हो जाती है। लेटस रिवील क्लॉडियस इविल प्लान, लेटस जीत जाता है उसके प्लान में। हेमलेट देन किल क्लैडियस। Letters reveal Claudius' plan. Letters reveals Claudius' evil plan. Hamlet then kills Claudius to avenge his father. Hamlet उसके बाद क्लैडियस को मार देता है और रिवेंज ले लेता है अपने फादर की डेथ का। फाइनली हेमलेट ऑल्सो डाइज बिकॉज ऑफ द पॉइजन। फाइनली फिर हेमलेट उसकी भी डेथ हो जाती है बिकॉज ऑफ पॉइजन। एट द एंड ऑफ द प्ले ऑलमोस्ट ऑल द मेन कैरेक्टर आर डेड। द प्ले शोज दैट रिवेंज, एम्बिशन, बेटल एंड इनडिसीजन लीड टू डिस्ट्रक्शन। और प्ले के एंड में सभी मेन कैरेक्टर मर जाते हैं और प्ले शो करता है बदले को, धोखेबाजी को, उस गलत डिसीजंस को। Therefore, Hamlet is considered one of Shakespeare's greatest tragedies. इसलिए हेमलेट प्ले एक शेक्सपियर का बहुत बड़ा दुखद
ड्रामा बन जाता है, प्ले बन जाता है। कंक्लूजन ऑफ हेमलेट। एट द एंड ऑफ हेमलेट ऑलमोस्ट ऑल द मेन कैरेक्टर डाई। और हेमलेट में के एंड में सभी मेन कैरेक्टर की डेथ हो जाती है। हेमलेट फाइनली टेक्स रिवेंज बाय किलिंग किंग क्लैडियस, और वह फाइनली अपने फादर का बदला ले लेता है क्लैडियस को मार के, जिसने उसके फादर का मर्डर किया था। हाउएवर हेमलेट इज ऑल्सो fatally bound by a poison sword and die। और हेमलेट भी उस पॉइजन वाली स्वॉर्ड से मर जाता है। क्वीन ग्रेट्यूड डाइज आफ्टर ड्रिंकिंग पॉइजन वाइन। और क्वीन ग्रेट्यूड ड्रिंकिंग पॉइजन वाइन से मर जाती है, वो पॉइजन वाली वाइन पी लेती है। और लेजेट ऑल्सो डाइज ड्यूरिंग द ड्यूल। लेजेट भी उसी युद्ध के दौरान मर जाता है, ड्यूल के दौरान मर जाता है, जिसको पॉइजन वाली स्वेट यूज़ करते हुए हेमलेट और लेजेट। द प्ले एंड्स विद प्रिंस फर्डिनांड becoming the new king of Denmark. Horatio, Helmut's loyal friend, survives to tell Helmut's story. Thank you watching the study with पायल। और बहुत सारे प्लेस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को। थैंक यू।